हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो आज आइए सब्जेक्टिव यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ना है और ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। सेंटअप एग्जाम जो आपको हुआ था बिहार बोर्ड में, उसमें मैथ का जो सवाल था सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव तो मैं बहुत पहले बता दिया हूँ। जो सब्जेक्टिव सवाल था उसका सारा मैं सॉल्यूशन कर दिया हूँ। ये पार्ट 4 है, 4 पार्ट में सारा सब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आप जो नहीं देखे पिछले वाला देख सकते हैं। फिलहाल इसको हम देखते हैं और इसको हल करते हैं फटाफट। देखिए क्या बोलता है, सवाल बड़ा इजी था और इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस टाइप का सवाल एग्जाम में आपको मिलेगा। ठीक है, जो सेंटअप एग्जाम हुआ है बस इसी पैटर्न पर आपको मिलेगा मैट्रिक में। ठीक है, जो फाइनल है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति तो बनाए बहुत अच्छे तरीके से, चलिए इसको भी बनाते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि बना लिए होंगे आप लोग। ये हमारा LHS दिया हुआ है, ये RHS दिया हुआ है। त्रिकोणमिति एक ऐसा प्रश्न है आपकी किताब में जो आपको ब्रेन को डेवलप करता है ना, ब्रेन को बढ़ाता है। और इसको बनाने के लिए रटने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, पहले RHS को बनाते हैं, LHS है, LHS को बनाते हैं। तो जब LHS को बनाएंगे तो RHS हमारा आंसर आ जाएगा, फिर हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, सवाल क्या दिया हुआ है, साइन थीटा, ये थीटा थीटा। ठीक है, साइन थीटा, ये थीटा यहाँ पे। ठीक है, साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे करेंगे भिन्न का जोड़। जब भी ऐसा सवाल आ जाता है तो भिन्न का जोड़ करना। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा। हालांकि ये सवाल मैं बहुत बार बताया हूँ। तो 1 प्लस कॉस को जब इससे डिवाइड करोगे तो पूरा कट जाएगा, 1 प्लस कॉस कट जाएगा, तो बचेगा क्या, साइन बचेगा। और साइन को साइन से गुना करिए तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे भी वही हाल है कि साइन को इससे डिवाइड कीजिएगा तो साइन को साइन काट देगा, बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। ऊपर भी 1 प्लस कॉस थीटा है तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर देगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या करते हैं, जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अच्छे तरीके जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इसको भी ऐसे ही करेंगे, है ना, इसको भी वैसे ही करने की जरूरत है। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोले तो कॉस स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और नीचे क्या है, नीचे जैसे है वैसे ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो। ठीक है, चलिए साइन थीटा। अब ये देखिए इसको मैं यहीं पे सोल्व करता हूँ। ये देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, है ना। हम क्या करते हैं, देखो साइन और कॉस को एक जगह लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, अब प्लस 2 कॉस थीटा। और ये क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, सॉरी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है, यहाँ पे 1 होता है, प्लस 2 कॉस थीटा। अरे क्या हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पे देखो एक कितना हो गया, 2 हो गया, 2 प्लस 2 कॉस थीटा। और ये क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा, और ये क्या है, साइन थीटा बाहर में। ठीक है, अब देखो 2 कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस कॉस थीटा हो गया। यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ओके, तो क्या बचा हमारा, ऊपर बचा 2 और हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा। बात हुई है ना, 1 बाई साइन थीटा यहाँ पे लिख सकते हैं, तो 2 बाई साइन, अच्छा ऐसे रहने दो, 2 और 1 बाई साइन क्या होता है, कॉसेक थीटा। यही तो हमको प्रूफ करने के लिए बोला था ना, यही प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा था। देखिए, है ना, 2 कॉसेक थीटा लाना था, 2 कॉसेक थीटा आ गया। क्लियर है, इजी सा प्रश्न था, यहाँ पे कोई हार्ड सा सवाल नहीं था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पे सवाल क्या बोला जा रहा है आपका, यहाँ पे कि 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघला दिया गया। अब पिघलाने के बाद एक बड़ा गोला बना दिया, मतलब एक 3 गोला है, 6 सेंटीमीटर वाला है, 8 सेंटीमीटर वाला, 10 सेंटीमीटर वाला। ये त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ये गोला है। अब इसको पिघलाएंगे तो एक बड़ा सा गोला बन जाएगा, बनेगा ना। तो इस बड़ा गोला का निकालना है व्यास। क्लियर है, चलिए
तो हम लिखते हैं यहाँ पे, पहले तो क्या करेंगे, जब भी पिघलाने वाला बात आ जाए, पिघलाया जाए, इसको परिवर्तन कर दिया गया, तो उसका आयतन निकालना है। क्या निकालना है? आयतन निकालना है। तो हम पहले तीनों का आयतन निकालेंगे, है ना। आप लिखेंगे 6 सेंटीमीटर वाले, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, ठीक है। क्या होता है गोले का आयतन? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो 4/3 पाई आर कितना हमारा 6 है, तो 6 का क्यूब ऐसे कर लीजिए, ठीक है। अब इसको ऐसे ही छोड़ दो, कुछ मत करो, रहने दो ऐसे ही, या तो चाहते हो तो पाई का मान मत लिखना, इसको ऐसे ही रहने देना, ठीक है। अब निकालते हैं तथा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर कितना हमारा 8, तो 8 का क्यूब हो गया, ठीक है। फिर लिखते हैं एवं 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन। अगर सामने सामने तो आप ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर कितना हमारा 10 का क्यूब। तो पहले तो तीनों का आयतन आप जान रहे, जब पिघलाएंगे तो बड़े गोले, एक बड़ा ठोस गोला के इसका जो आयतन होगा, जाहिर सी बात ये तीनों का जो आयतन है, यही तीनों के आयतन के बराबर ही तो इतना बड़ा बनेगा ना। इसके अलावा तो कहीं से आएगा नहीं। जितना जितना आयतन ये तीनों का बनेगा वही मिल करके एक बड़ा गोला बनाएगा, क्योंकि यही तीनों मिक्स होया हुआ है इसमें। तो मतलब जो ये तीनों गोला का जो आयतन बनेगा वही ये बड़ा वाला गोला का आयतन बनेगा। लिखते हैं इसलिए प्रश्न से क्या बोलता है कि इसको पिघला करके बना दिया गया है। प्रश्न से हम लिखेंगे 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन जो होगा वो किसके बराबर होगा? बड़ा गोला, बड़ा ठोस, लिख रहा है ना, बड़ा ठोस गोला का आयतन, गोला का आयतन, ठीक है। तो ये तीनों को मिलाकर जो आयतन होगा बड़ा के आयतन के बराबर होगा। अब तीनों का आयतन यहाँ पे लिख लीजिए। पहला का आयतन कितना था? 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर कितना 6 क्यूब आया था। और दूसरा आया था 4/3 पाई 8 क्यूब आया था। और तीसरा था 4/3 पाई 10 क्यूब आया था। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? बड़ा ठोस का गोले का आयतन, वही फॉर्मूला होगा 4/3 पाई आर क्यूब ही होगा, पाई आर क्यूब होगा। चलिए अब क्या करेंगे यहाँ पे 4/3 पाई देख रहे हैं, कॉमन हो जाएगा ना। 4/3 जो है पाई क्या होगा? कॉमन हो जाएगा। तो 4/3 पाई जो होगा कॉमन, क्या बचा? 6 का क्यूब बचा, 8 का क्यूब बचा और 10 का क्यूब बचा, ठीक है। और यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब आपको यहाँ पे 6 का क्यूब निकालना पड़ेगा, 8 का क्यूब निकालना पड़ेगा और फिर 10 का क्यूब निकालना पड़ेगा। तो हम 6 का क्यूब निकालते हैं, ठीक है। तो 6 का क्यूब करेंगे, यानी कि 6 गुना 6 करेंगे तो 216 आएगा। 6 का क्यूब कितना होता है? 216 होता है। और फिर 8 का क्यूब निकालेंगे तो आ जाएगा 512 आ जाएगा। और 10 का क्यूब तो ईजी है, 3 जीरो है ना, 0 है तो 3 जीरो बैठा दीजिए और आर क्यूब बचा। अब इसको हमको पहले आर निकालेंगे तभी ना व्यास निकालेंगे, तब इसको तीनों को जोड़ दीजिए, है ना। तीनों का हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। 216 प्लस 512 प्लस 1000, तो जोड़ दीजिएगा तो जाएगा 1728। कितना जाएगा? 1728 आर क्यूब। अब यहाँ पे लिखते हैं आर क्यूब बराबर 1728। जब क्यूब को उधर भेजेंगे 1728, जब क्यूब को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? ओवर रूट ऐसे बन जाएगा, पावर यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब आपको देखना पड़ेगा 1728 किसका घनमूल है। तो जब इसको आप तोड़ोगे तो आपको यहाँ पे टूटेगा 12 गुना 12 के रूप में टूट जाएगा, ठीक है। तो 3 है तो 3 पीस है तो 3, इनमें से 3 जोड़ा बनाएंगे तो 3 जोड़ा बन गया, 1 जोड़ा निकल गया बाहर। इसलिए आर बराबर कितना गया? 12। इसलिए व्यास बराबर यानी कि डी बराबर, तो डी बराबर क्या होता है? 2r होता है। तो 2 गुना 12, 12 दूना 24 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्लियर है? बस यही निकालना था, बड़ा धातु का जो व्यास था वो निकालना था, ठीक है। अब देखो इस सवाल हाइट एंड डिस्टेंस से सवाल आ गया। सवाल देखो क्या बोल रहा, सवाल बोला कि 14 मीटर ऊंचे भवन
14 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टेबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, इसके पाद का अनुमान कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई निकालना है, ठीक है। चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा फिगर। क्या बनाना पड़ेगा? फिगर। क्योंकि फिगर जब बन जाएगा तो आप आराम से इसको हल कर पाएंगे, और फिगर नहीं बना पाएंगे तो आप आराम से इसको हल नहीं, मतलब हल होना मुश्किल है, ठीक है। तो चलिए पहले हम साइड में बनाते हैं फिगर। 14 सेंटीमीटर ऊंचे भवन है, एक भवन बनाते हैं। चलिए एक भवन बना लिया मैंने, ठीक है। जमीन बनेगा और उसके बाद एक केबल टावर है, तो भवन से ऊंचा ही टावर रहेगा। देखें या टावर को कि नहीं देखे हैं? भवन से ऊंचा, ये सब कैंसिल, ठीक है। भवन से ऊंचा टावर रहेगा। अब बन गया। अब बोलता है 14 सेंटीमीटर ऊंचे भवन, 14 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, भवन के, ये भवन है 14 मीटर, क्या है? भवन है। इसके शिखर से टेबल टावर के शिखर यहाँ है और ये शिखर यहाँ है। इस टेबल टावर के शिखर यहाँ पे, शिखर का उन्नयन कोण, इसका उन्नयन कोण, शिखर का, किसका? टेबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कहाँ पे बनता है? नीचे बनता है। तो हम यहाँ पे एक लाइन खींच सकते हैं और यहाँ पे लिख देंगे 60 डिग्री, क्योंकि इसका उन्नयन कोण बोल रहा, अनुमान कोण नहीं बोल रहा। अनुमान कोण बोल रहा तो हमको यहाँ पे ऐसे बनाना पड़ता। तो यहाँ पे बोल रहा उन्नयन कोण, इसलिए इसका उन्नयन कोण हमारा कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। यह है 60 डिग्री। चलो ठीक, 60 डिग्री लिख दिए बड़ा सा। और इसके पाद का अनुमान कोण, किसके? ये जो है ना, ये किसके पाद का बोल रहा? और इसके पाद, मतलब यहाँ पे ये बोल रहा ना भाई, शिखर जो टेबल टावर है इसके पाद का अनुमान कोण। तो टेबल टावर यहाँ पे, ये बड़ा वाला टेबल टावर है ना, केबल टावर है, इसके पाद का अनुमान कोण। तो यहाँ पे जाके ये मिलेगा। तो अनुमान कोण कहाँ पे बनता है? ये बनता है यहाँ पे 45 डिग्री, है ना। और यहाँ पे 45 डिग्री बन गया, यानी कि शिखर भवन के शिखर से टेबल टावर के शिखर, और भवन के शिखर से केबल टावर के पाद। तो ये पाद का अनुमान कोण, तो अनुमान कोण ऊपर बनता है, इसका उन्नयन कोण कहाँ बनेगा? नीचे बन जाएगा 45 डिग्री उन्नयन कोण, ठीक है। यही फिगर है मेन, ठीक है। अभी हमारा जमीन है, अब इसका कुछ नाम दे दो, A B C D E, कुछ भी नाम बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक बात तो यहाँ पे जाहिर हो रहा है, सिंपल है, कि जो 14 सेंटीमीटर है ये इसके बराबर है ना, और जो BC है वो DE के बराबर। तो अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा, माना कि DC एक भवन है जहाँ DC बराबर 14 मीटर हो गया, और तथा AB केबल टावर की ऊंचाई है, ठीक है। हो गया। आप H मानो, X मानो, कोई दिक्कत नहीं, मानो चाहे नहीं मानो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? तो DC बराबर क्या है? यहाँ पे B है। DC जो BC के क्या है? B के बराबर 14 मीटर, तथा आपके यहाँ पे क्या देखें? BC बराबर क्या है? D। ये आप याद रखिए, ये दोनों आपस में बराबर हैं। चलिए तो अब हमको 45 डिग्री से बना लेते हैं। पहले तो हम आधार निकालते हैं, क्योंकि देखो अब मैं यूँ ही मौखिक बताता हूँ कि कैसे निकालेंगे। तो DC तो पता चल गया 14 मीटर है, तो DC जब 14 है तो BE भी 14, क्योंकि इसके सामने वाला जो भुजा ये है, ये जो भुजा दिख रही है ये बराबर है। तो ये दोनों 14 आ गया, यहाँ तक जो कितना आ गया? 14 आ गया। देखिए हमको पूरा निकालना है, यहाँ पूरा निकालना है, तो हमको ये निकालना पड़ेगा। अगर ये निकल गया तो 14 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा टेबल टावर की ऊँचाई, केबल टावर की ऊँचाई। चलिए तो लिखते हैं, इसलिए कोण, किस में कोण लेते हैं? ए समकोण लिख देते हैं यहाँ पे, सबसे बेहतर रहेगा। समकोण त्रिभुज ACB में, देखिए है ना, ए लिखा मैं, D लिखेंगे ना, DCB में, DCB में समकोण त्रिभुज क्या देखते हैं? tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब यहाँ पे कितना है? DC है, क्योंकि यहाँ पे 45 के हिसाब से जा रहा, और थीटा की जगह पे बेहतर होगा हम क्या लिखें? थीटा की जगह पे हम लिख देते हैं आपका ये 45 डिग्री। एक मिनट यार, हाँ चलो, थीटा की जगह पे क्या लिख दिया मैंने? 45 डिग्री लिख दिया। तो हम लिख दिया 45 डिग्री, DC बटा BC। तो 45 का मान, tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है, और DC का वैल्यू कितना है? 14 दिया हुआ है, और यहाँ पे आ गया BC। तो यहाँ पे आपको क्लियर पता चल रहा, इसलिए BC बराबर कितना आ गया? 14 होगा। जब क्रॉस गुना करेंगे तो इसको नीचे बन चुका, क्रॉस गुना करेंगे 14 आ जाएगा, यानी कि ये भी 14 है तो ये भी क्या हो गया है? 14 आपस में, ठीक है। अब क्या निकालेंगे? अब हम 60 निकालेंगे, tan 60 से, ठीक है। तो लिखते हैं तथा tan 60 डिग्री, अरे यार ये क्यों लिखते हैं?
tan 60 डिग्री, थीटा नहीं, tan 60 डिग्री। तो tan 60 के लिए क्या होगा, लंब बटा आधार। तो लंब हमारा कौन है, ए क्या है, वो लंब है, ए क्या है, वो लंब है, और डी क्या है, आधार है। ए लंब है, डी आधार है, तो ए बाई डी, ठीक है। और tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है ना। ए का वैल्यू तो नहीं दिया हुआ, चूंकि ए तो हमको निकालना ही है, और डी का वैल्यू कितना आ गया, 14 आ गया। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 14√3 हो गया। तो ए पता चल गया। और हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है ए बी निकालना है। क्या निकालना है, ए बी, चूंकि ए बी तो है मीनार को चाहिए ना, ए बी क्या है, मीनार को चाहिए, इसलिए ए बी बराबर हम लिख सकते हैं ए प्लस बी लिख सकते हैं। ए टावर है, तो देखो ए कितना हमारा, ए हमारा आया था, देखिए अभी आया था 14√3 है ना, 14√3 यहाँ पे लिखते हैं। और बी कितना वैल्यू आया था, बी तो 14 दिया हुआ है ना, 14 दिया हुआ है, तो 14 ले लेंगे कॉमन, √3 + 1, ये क्या हो गया, आंसर हो गया, मीटर लिख लो। अब एनसीईआरटी में ऐसे आंसर दे रहा, आप अगर और लॉन्ग इसको आंसर लाना चाहते हैं तो 14 √3 का 1.732 वैल्यू होता +1, इसको जोड़ के गुना कर दो, कितना है 2.732, इसको गुना कर लो, वो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। और एनसीईआरटी में आपका एनसीईआरटी जो बोलता है ऐसे ही आंसर दे, तो काहे उतना आगे हम बढ़े, फालतू में दिमाग खटावे, है ना। तो ये जब आंसर आ ही जा रहा है ना, जब काम बन जा रहा तो काम बन जाना चाहिए, क्लियर है। तो इस तरह से निकालेंगे, पहले हम या तो पहले 60 डिग्री फिर निकाल सकते हैं, पहले 45 से, जिससे अगर 60 निकालिएगा तो ये निकल जाएगा, 60 निकालिएगा तो आपको ये BC गायब रहेगा, क्योंकि DC, हाँ 60 जब निकालेंगे तो DC DE तो है ही नहीं, DE भी पता नहीं रहेगा और A पता नहीं रहेगा। लेकिन जब आप 45 से निकालते हैं तो BC पता चल जाएगा, और जब BC पता चलेगा तो DC पता चलेगा, DE पता चलेगा। तो tan 45 निकाले तो 14 बटा मतलब DC बटा BC आ गया, जो कि यहाँ पे 1 आ गया। और tan 60 का निकाले, tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। tan 60 बराबर A/D, देखिए A क्या हमारा लंब है, D क्या आधार है, A/D कर लिया हूँ। अब यहाँ पे वैल्यू वगैरह पुट कर दिए, और बाकी यहाँ पे जानिए हम, चूँकि हमको निकालना क्या, टावर की ऊंचाई निकालना है। क्या बोल रहा है, टावर नहीं बोल रहा है, जो केबल टावर उसकी ऊंचाई, तो हम दोनों को जोड़ देंगे ऊंचाई, तब नहीं निकलेगा केबल टावर, जी बिल्कुल, दोनों जोड़ देंगे केबल टावर निकलेगा, और यहाँ पे हमारा आंसर होता है, क्लियर है। तो ये है आपका 3 नंबर सवाल था। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल जो है वो आपको ये कंस्ट्रक्शन से है ना, वो क्या है, कंस्ट्रक्शन से, आपको कंस्ट्रक्शन बनाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आपको वहाँ पे एग्जाम में जब जाना है, मैथ के एग्जाम में, तो स्केल वगैरह लेके जाना है, समझे। मैं यहाँ पे यूं ही बता देता हूँ, आप समझ जाइएगा, स्केल वगैरह लेके जाइएगा वहाँ पे। चलिए, और आपको बनाने के बाद इसका क्या बोलते हैं, रचना के चरण भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे नहीं बोल रहा, लेकिन रचना के चरण लिखिएगा तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। 5 नंबर का सवाल है जी, ठीक है, तो 5 नंबर मिलना जरूरी है ना। चलिए, तो सबसे पहले क्या बोल रहा, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। जैसे जैसे बताते ध्यान सुनिएगा और देखिएगा। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या करेंगे, एक वृत्त खींचेंगे। तो सबसे पहले तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेते हैं। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, बॉक्स लेता हूँ तो बेहतर बनेगा। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त लेता हूँ। कहाँ गया वृत्त, ये है वृत्त, ये है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त ले लिया, ठीक है। चलो हो गया, ये ले लिया मैंने, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त ले लिया। चलिए बीच में लेता हूँ, ठीक रहेगा, हो गया। फिर बोलता क्या, फिर बोलता कि इसके किसी बढ़ाए गए केंद्र पर, है ना, केंद्र पर व्यास मानकर केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर पर स्थित 2 बिंदु ए बी लेना पड़ेगा, ठीक है, ए बी लेना पड़ेगा। फिर आगे सवाल आपको बोला जा रहा है क्या, कि इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर, है ना, केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी स्थित 2 बिंदु लिया गया। तो हम केंद्र मान लेते हैं, कोई केंद्र होगा इसका पॉइंट, है ना, ये केंद्र मान लेते हैं। यहाँ पे क्या है, केंद्र है, और केंद्र से यहाँ पे एक P गया यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरह केंद्र से मानकर एक और हमको लेना पड़ेगा, केंद्र से लिया और केंद्र से इस तरह से एक बाएं तरफ भी हमको लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, जो कि 7-7 मीटर दोनों रहेगा। टेढ़ा तो नहीं होगा ना, टेढ़ा लग रहा है थोड़ा सा, इसको सीधा कर लेते हैं। चलिए और सीधा होगा क्या, ठीक है, ये मैंने खींच लिया। ये बोल रहा कि किसी बढ़ाए गए केंद्र पर व्यास के केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर पर स्थित बिंदु लेना है, ए बी बिंदु लेना है, ठीक है, ए बी बिंदु लेना है। तो हमको अब लिखना पड़ेगा यहाँ पर, कहाँ चला गया भाई। उसके बाद देखिए क्या करेगा, आपको ये आपका केंद्र है, ठीक है, इसको केंद्र O माना और ए बी आपको ऐसे खींच लेना था, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बोल रहा कि इन दोनों बिंदुओं पर ए बी से वृत्त स्पर्श कीजिए। इस ए बी से जो ना, ए और बी से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचना है, ए और बी से, यानी कि ए से भी खींचना है स्पर्श रेखा और बी से भी खींचना स्पर्श रेखा इस वृत्त पर, ठीक है, इस वृत्त पर खींचना स्पर्श रेखा।
तो अब क्या करेंगे, अब क्या करना, मेरे पास क्या बचा, तो हमको ना ये देख रहे हैं ना, ये जो O है ना, ये O है और B है, ठीक है, OB दिख रहा और OA दिख रहा, तो OB को आधा करेंगे, तो आधा करेंगे आपके पास प्रकार की जरूरत पड़ेगा, है ना। तो क्या करेंगे, पेंसिल और प्रकार जो आपका रहेगा उसको अच्छे से फिट कर लीजिएगा, और यहाँ से एक इधर कट लगाइएगा, यहाँ से इधर कट लगाइएगा, इधर से नीचे भी कट लगाइएगा, इधर से नीचे भी कट लगाइएगा। ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा आधा। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, गलती बन सकता है, लेकिन ये आपका पहले आधा कर लेना, ठीक है। आधा करने के बाद इसको भी आधा करना है, इसको भी ए से पॉइंट रख के यहाँ पे कट कीजिएगा, ए को इधर कट कीजिएगा, ठीक है, इधर ऐसे कट, इधर ऐसे कट, और ये जाके इधर मिला दीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी तो टेढ़ा कपड़ा दिख रहा, जब बनेगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये हो गया। अब आप देखो, ये जो इसको हम नाम रख दिए M1 और M2 नाम रख दिया। अब इसको केंद्र मानेंगे, हम केंद्र मानेंगे, ठीक है। इसको क्या मानेंगे, केंद्र, क्योंकि जो आधा होता है ना, जो आधा होता है, जो दूरी ये है वही दूरी ये, दोनों बराबर। और केंद्र मान के यहाँ पे स्केल से नाप लेंगे हम, जो आपको प्रकार जो है ना घुमाने वाला, जैसे पेंसिल और वो प्रकार जो मशीन होता है लो लगा रहता है जो लोहा वाली, तो इसको पेंसिल को यहाँ से नाप लेंगे, और नापने के बाद एक क्या करेंगे, एक वृत्त खींचेंगे, एक वृत्त खींचना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये जो वृत्त में बनाया छोटा टाइप का लगता बन गया है, बड़ा बनाना पड़ेगा आपको, इससे बेहतर होता, तो छोटा बन गया। चलो तो एक वृत्त पहले बना लेंगे यहाँ पे। ओके, तो मैं यूं ही बता देता हूँ इसको, हाथ से तो बनाना बड़ा ये था अभी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको नाप करके एक वृत्त खींच लेंगे। तो जो वृत्त खींचेंगे ऐसे कटेगा जाकर, ऐसे कटेगा जाकर, समझे, ऐसे कटेगा। ये वृत्त जो मैं बनाया इसको थोड़ा और बड़ा होना चाहिए था, इसको थोड़ा और बड़ा होना चाहिए ऐसे, ठीक है। और ये जो केंद्र M माने हैं इस पर भी रख के एक वृत्त खींचेगा। तो जब वृत्त खींचेगा तो ऐसे देखो, ये वृत्त ऐसे टच होते हुए ऐसे बढ़ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये जो वृत्त है ना, ये जो देख रहे हैं ये वाला है, ये मान लो कि नया वाला वृत्त, पहले वाला वृत्त, ये पहले वाला वृत्त समझ लो। क्या है कि ये जो छोटा वाला वृत्त है ये छोटा हो गया, अब बन गया, अब बन जाएगा। तो यहाँ पे जो स्पर्श रेखा बनेगा, है ना, ये जो बनेगा इसको क्या करना है, इसको ऐसे मिला देना है इसको इससे। ये जो टच, जहाँ पे टच हो रहा है, देखो टच कहाँ पे है, यहाँ पे टच हो रहा ना, तो यहीं पे मिलेगा। ये टच कहाँ, यहाँ टच हो रहा, तो यहीं से स्पर्श रेखा इसको ऐसे मिलाइएगा। इसके बाद यहाँ देखो, इस ये वृत्त जो है, ये जो मैं घुमाया हूँ अभी, ये वाला जो घूम रहा है मेरे हाथ से, ये वाला जो इसको आधा करने के बाद घुमाया है, यहाँ से एक्चुअली यहाँ से घूमेगा, है ना। तो इसको क्या करना है, इसको भी यहाँ से खींच के ऐसे मिला देना है, और इसको यहाँ से खींच के ऐसे मिला दीजिएगा। तो आपको ये बन जाएगा रचना, ठीक है, रचना में आपको ये बन जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आप जैसे जैसे किए वैसे से आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप क्या किए, सबसे पहले तो ये काम किए कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या किए, वृत्त खींचे। मेरी बात सुन लीजिए, पहले आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। उसके बाद क्या किए, फिगर समझिए। उसके बाद ओ को, कहाँ गया, ओ को केंद्र मानकर AO और OB 7 सेंटीमीटर खींचा, एवं AO और OB को समद्विभाजित किया, आधा की अधिक है ना, OA को भी आधा अधिक किया और OB को भी आधा अधिक किया, समद्विभाजित किया। फिर यहाँ पे जो समद्विभाजित करने के बाद M को केंद्र माना, ठीक है, जहाँ पे समद्विभाजित हुआ, समद्विभाजित जगह पे M जो है M1 M2 इसको केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा। इधर केंद्र M1 और M2 को मानकर जो है 2 वृत्त खींचा, एक वृत्त इधर खींचा, एक वृत्त इधर हो रहा, एक वृत्त इधर वाला खींचा, ये वाला वृत्त इधर होगा, 2 वृत्त खींच लिए। अब 2 वृत्त जब खींच लिए तो हम इसका नाम जहाँ पे कट रहा ना, जहाँ पे कट रहा इसका नाम देते हैं T1 T2, है ना, P1 P2 कुछ नाम देते हैं। तब P81 P82 को मिलाया, फिर यहाँ से B को इससे मिलाया, B को इससे मिलाया, लिख लेंगे। इस प्रकार आपको स्पर्श रेखा की रचना हो जाएगी। क्लियर है, तो आप इसको बनाइएगा स्केल से तो समझ में आ जाएगा क्लियर तरीके से। चलो तो ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये सवाल खत्म हो गया है। अब इसके बाद जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं मेरे पास टेलीग्राम से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर ये क्वेश्चन बता दीजिए, ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव का। तो अब नेक्स्ट टाइम से जब आपको सब्जेक्टिव वीडियो बनेगी तो आप ही को क्वेश्चन यहाँ पे लाऊंगा। अगर आपको भी कुछ क्वेश्चन में, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में डाउट है तो आप टेलीग्राम मुझे कर सकते हो। टेलीग्राम एप्लीकेशन मिलेगा प्ले स्टोर में, वहाँ पर जाओ और सर्च करो चैनल का नाम AA ऑनलाइन सोल्यूशन 2021, वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ। वहाँ पे मेरी भी वहाँ पे आईडी रहेगी, मेरी आईडी से वहाँ पे ज्वाइन हो जाना। मेरे पास भी, मेरे से मैसेज कर सकते हो, और कुछ भी क्वेश्चन हो मेरे पास भेजो, मैं कोशिश करूँगा आपके सवाल का जवाब देने के लिए इसी चैनल के माध्यम से और इस टाइम से। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। डाइट से ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।